ओपन कर लें। वहाँ पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करके चैट में डन टाइप कर दें। आर स्टूडियो ओपन कर लें, फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके। लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ें सीखी आर की, जिसमें हमारा मेन फोकस था कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना और कुछ बेसिक एरर को रिजॉल्व करना। ठीक है, यानी जिन एरर्स का आपको इल्म होना चाहिए, ये जो बिल्कुल बेसिक एरर्स हैं, आपको डाटा के बारे में, पैकेजेस के बारे में, फिर पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करना है। यानी हम अब आपने आर की जो गाड़ी है ना, इसको चलाना सीख लिए। अब आपको ये ड्राइव करना आ गया, लेकिन अभी भी हमने इसके कुछ और टूल्स सीखने हैं। आज हम इसका एक और टूल्स की सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं कोड को जनरेट करना। कोड जनरेट करने के लिए हम एआई टूल यूज़ करते हैं, और इसमें जो पॉपुलर टूल है उसमें चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी, तो आज की क्लास में हम चैट जीपीटी के थ्रू कोड को जनरेट करना सीखेंगे। आज हमारा टास्क है, पहला स्टेप पे हम टास्क बनाते हैं बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म, आमतौर पे जो डेटा फॉर्म होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म, एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। वाइड फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म डाटा सेट और वाइड फॉर्म डाटा सेट। तो स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको जब डेमो क्लास थी तो आपको बताया कि आर जो है वो दूसरे टूल की निस्बत बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे आपको, अगर आपका डाटा अरेंज नहीं है, तो ये आपको डाटा अरेंज करने में भी हेल्प करता है। जिस तरह हमने कल कोरिलेशन वाला एनालिसिस किया, उसमें मैं कह रहा था कि हमें स्पीशीज़ वाला कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है कोरिलेशन के लिए, तो हमने उसको -5 कर दिया वहाँ से, उसने हमारा डाटा अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारे डाटा की जो फार्म्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं वाइड फार्म, एक को कहते हैं लॉन्ग फार्म। वाइड फार्म डाटा और लॉन्ग फार्म डाटा क्या होता है? वाइड फार्म डाटा जो आपको फाइकस का डाटा शो हो रहा है ना, ये वाइड फार्म है। वाइड फार्म से ये मुराद है कि हर वेरिएबल का एक अलग कॉलम होता है। मसलन पेटल विड्थ अलग कॉलम में है, पेटल लेंथ अलग कॉलम में है, सेपल विड्थ अलग कॉलम में है, सेपल लेंथ अलग कॉलम में है। ये है वाइड फार्म। लेकिन अगर तमाम वेरिएबल्स एक ही कॉलम में हों, तो कॉलम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म मीन ऑल वेरिएबल्स या कुछ फ्यू वेरिएबल्स इन सिंगल कॉलम। जबकि वाइड फॉर्म में क्या होता है, ईच वेरिएबल हैव इट्स ओन कॉलम। यानी हर वेरिएबल का अपना अलग से कॉलम होता है। अभी मैं आपको ये वाइड फॉर्म और जो है वो लॉन्ग फॉर्म को एज अ प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, इसकी शेप कैसी होती है। लेकिन बहरहाल ये
दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ स्टेप पे कुछ जगह पे हमें वाइड फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें फिर अपने डाटा को वाइड फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहरहाल आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एनालिसिस के लिए हमने वाइड फॉर्म डाटा यूज़ करना है, कौन से एनालिसिस के लिए हमने लॉन्ग फॉर्म डाटा यूज़ करना है। तो इसका आंसर आपको जो है वो आर या एआई टूल खुद ही बताएगा, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कोड को जनरेट करने के लिए। तो जब भी हमने एआई टूल की हेल्प लेनी है, हमने अपना डाटा चैट जीपीटी को प्रोवाइड नहीं करना, अपने डाटे का स्ट्रक्चर चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। अब डाटा क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट। यानी मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा है, मैं एक स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ। अब ये तो है हमारा ओरिजिनल डेटा, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसमें सब्जेक्ट है, इसकी ग्रामर क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी ग्रामर है। इसी तरह जो डाटा होता है ना, स्टैटिस्टिकल डाटा, इसका भी स्ट्रक्चर या इसकी भी ग्रामर होती है। मैं अगर यहाँ पे एक टर्म लिखूँ STR, आप लोग भी ये टाइप करें STR। STR का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेट, डाटे का स्ट्रक्चर। इसको सेलेक्ट करें पहले फंक्शन को, STR सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम लिखें, फाइल का नाम है फाइकस। यहाँ पे टाइप करें, इसको सेलेक्ट करें और रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, ये आपको स्क्रीन नंबर 2 पे एक टेबल शो करेगा, जो कि स्ट्रक्चर है, ग्रामर है फाइकस वाले डाटे की। आप समरी भी से कह सकते हैं, लेकिन ग्रामर ज़्यादा सूटेबल है या स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल है। अब ये कह रहा है टिबल, टिबल मीन इसकी समरी, यानी इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है, रोज़ हैं और 5 कॉलम है। फिर यहाँ पे ये बता रहा है डाटा टेबल डाटा फ्रेम, यानी ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट है। यहाँ पे भी एक आपको डॉलर साइन दे रहा है। डॉलर साइन का मतलब है वेरिएबल नेम। ये कह रहा है डॉलर साइन यानी वेरिएबल नेम पेटल विड्थ, पेटल विड्थ वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल नेम पेटल लेंथ, वेरिएबल नेम पेटल विड्थ, वेरिएबल नेम सेपल लेंथ, वेरिएबल नेम स्पीशीज। आगे इनकी ग्रामर लिखी हुई है, स्टैटिस्टिकल ग्रामर। पेटल विड्थ क्या है, न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, लेकिन स्पीशीज वाला कॉलम जो है वो CHR है। CHR मीन कि ये करेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ फर्स्ट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी 150 150, यानी इसमें इतना डाटा अवेलेबल है। यानी हमारे डाटे का मुकम्मल जो है आप कह लें स्ट्रक्चर या उसकी ग्रामर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक काइंडली डन कीजिएगा। ये डाटा शो हो रहा है आपके पास, मेरे पास ये शो हो रहा है, मैंने सक्सेसफुली कोड रन कर लिया है। मैं डन टाइप कर रहा हूँ, यहाँ तक डन कीजिएगा। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। अब आप लोग सब उम्मीद है कि चैट जीपीटी से वाकिफ़ होंगे और चैट जीपीटी का आप अकाउंट भी यूज़ कर रहे होंगे। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए या कोई और एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप यस टाइप कर दें, ताकि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट ना हो जो इसको यूज़ ना करता हो। अगर कोई ऐसा है तो मुझे बताएं, मैं आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट और उसका पेज दिखा देता हूँ।
यानी सभी तकरीबन चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। आज हम इसको डाटा एनालिसिस के पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन डाटा एनालिसिस हम आर में ही करेंगे। चैट जीपीटी पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डाटा एनालिसिस का टास्क हम आर पे परफॉर्म करेंगे। अब आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है str, फाइकस। ये फाइल का नेम है, फाइकस। इसको भी आपने शामिल करना है कॉपी में। ये दोबारा नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपने str को कॉपी करना है ना, यहाँ से आपने कॉपी करना है, ये str वाला वर्ड शामिल हो। कॉपी करने के बाद आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। मेरे पास इसका पेड वर्जन है। आपके पास अगर पेड वर्जन है तो गुड, अगर नहीं है तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्जन में भी आपके बहुत सारे टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। पहले हम अपना एक टास्क डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टास्क डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ना बार प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। इससे पहले हमने बार प्लॉट बनाया था दो वेरिएबल्स के दरमियान, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ। दो वेरिएबल हमने यूज़ किए थे। लेकिन जो रियल में हमारा डाटा होता है, जो हम थीसिस में लगाते हैं, आर्टिकल में लगाते हैं, वहाँ पे दो दो वेरिएबल्स का तो नहीं होता। मे भी हमारे पास 20 वेरिएबल हों, 25 वेरिएबल हों, 50 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो उनका ग्राफ हम दो दो वेरिएबल करके नहीं बनाते, हम एक ही कंबाइन ग्राफ बनाते हैं। तो मैं से कहता हूँ कि मुझे बार ग्राफ चाहिए मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को मैसेज टाइप करता हूँ, आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ इन आर फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। आप भी ये लाइन टाइप करें। लाइन टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपने str कॉपी किया हुआ है ना, str फाइकस, वो वाला पेस्ट करना है। आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ इन आर फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। ये दोबारा नोट कर लें, आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ इन आर फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए आर में एक ग्राफ बनाना है और यहाँ पे इसको str प्रोवाइड कर दिया। ये सेंड का बटन है, मैसेज इसको सेंड कर दें। ये देखिएगा जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड ये आपको इसके लिए स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। और अगर ये स्क्रिप्ट आपको ज़ुबानी याद है, फिर भी आप इतनी स्पीड के साथ स्क्रिप्ट टाइप नहीं कर पाएंगे और चांस है कि कोई ना कोई गलती हो जाए आपसे। अब देखें, इसने हमें स्क्रिप्ट राइट करके दिया हमारे डाटे के मुताबिक। ये देखें, ये हमारे डाटे का नेम यूज़ कर रहा है फाइकस, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सारी चीज़ें हम हमारे डाटे की यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए, मैंने इसको ये नहीं बताया कि मेरे डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। मैंने तो उसको सिंपल कहा कि आई नीड बार ग्राफ। ये देखें, मैंने तो उसको ये बताया ही नहीं कि मेरा डाटा लॉन्ग फॉर्म में है या वाइड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है। एआई ने खुद से ही डिटेक्ट कर लिया कि मेरा डाटा जो है वो वाइड फॉर्म में है और मल्टीपल वेरिएबल के लिए मुझे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यू कैन क्रिएट अ बार ग्राफ इन आर फॉर मल्टीपल वेरिएबल इन द फाइकस डाटा सेट यूजिंग ggplot2। बिलो इज द कोड टू जनरेट अ ग्रुप बार प्लॉट। यानी इसके साथ इसने बता दिया। अब ये कह रहा है कि कुछ कोड इसने मुझे दिए हुए हैं ये वाले। तो यहाँ पे एक आपको बटन नज़र आएगा कॉपी कोड का, कॉपी कोड। में भी आपके पास से कोड डिफरेंट जनरेट हुए हों, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लेकिन अभी आपने इस कोड को कॉपी करें, कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको आर पे ले आएँ, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें।
अब ये 3 कोड है मेरे पास। सॉरी, हाँ, चार चार 3 स्क्रिप्ट हैं, 1 2 3। मैं इनको वन बाय वन रन करता हूँ। फर्स्ट लाइन पे जहाँ पे आपने पेस्ट की है वो आपकी पहली लाइन होगी। मैंने लाइन नंबर 82 पे, बल्कि अगर यहाँ पे आप हैश टैग की एक लाइन लगा लें तो ये सबसे बेस्ट होगा, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे मैंने नया कोड पेस्ट किया। ये मेरी फर्स्ट लाइन है। ये ऊपर रन का बटन है, प्रेस किया, कर्सर देखें नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। अब मुझे बार बार नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये देखिएगा, दोबारा मैं रन करूँगा, कर्सर लाइन नंबर 85 पे आ गया है। दोबारा मैं रन करूँगा, कर्सर लाइन नंबर 87 पे आ गया। अगेन रन किया, ये लाइन नंबर 92 पे आ गया। ठीक है, कर्सर ऑटोमेटिकली अगले स्टेप पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइड पे देखें तो मेरे पास एक फाइल जनरेट हो गई है फाइकस लॉन्ग के नेम से। ये वाला स्क्रिप्ट था, ये देखें, कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वाइड टू लॉन्ग फॉर्मेट। यानी इसने क्या किया, चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली उसको समझ आ गई कि अगर मैं बार ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास लॉन्ग फॉर्म में डाटा होना चाहिए। तो उसने मेरे डाटे को पहले लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी मेरे डाटे को रीअरेंज किया, मेरे डाटे को रीशेप किया, मेरे डाटे को अरेंज कर दिया खुद ही। तो आपका ये भी टास्क आसान हो गया कि आपको ये कन्फ्यूजन थी कि मैं डाटा कैसे अरेंज करूँ। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ये देखें, ये है लॉन्ग फॉर्म। यहाँ पे स्पीशीज का एक कॉलम, वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स देखें एक ही कॉलम के अंदर है, सारी वैल्यूज एक कॉलम के अंदर है। यानी आपका डाटा जो है वो अब 3 कॉलम हो गए हैं। अगर आप वाइट फॉर्म को देखें तो उसमें 5 कॉलम है और हर वेरिएबल का अलग कॉलम है। लॉन्ग फॉर्म में देखें, डाटा जो है वो शार्ट हो गया, कम हो गया। अब मैं नेक्स्ट कोड रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास बार प्लॉट बन गया फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। यानी एक साइड पे पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, और दूसरी साइड पे भी पेटल। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप्ड बाय स्पीशीज हो, जिस तरह फेसिट ट्रैप हमने किया था ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर लूँ फिल, ये देखें फिल यहाँ पे हुआ है वेरिएबल, वेरिएबल की बेस पे। यानी एक्स एक्सिस पे भी वेरिएबल शो हों और फिल भी वेरिएबल्स हों। मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ स्पीशीज के साथ, ग्रुप्ड बाय स्पीशीज या कलर बाय स्पीशीज। अब देखें, इस साइड पे ट्रेड्स आ गए हैं, यानी स्पीशीज आ गई, S1 S2 S3। और इस साइड पे पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ। इसको कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और शेयर करें। अब सबके पास डिफरेंट टाइप के प्लॉट जनरेट हुए होंगे। किसी का कलर चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, वेरिएबल चेंज है, किसी के पास स्पीशीज जो है वो बॉटम पे है यहाँ पे, किसी के पास स्पीशीज जो है वो राइट साइड पे शो हो रही हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। और जिसके पास इशू आ रहा है वो काइंडली, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप है आपका एआई पे कोड जनरेट करके रन करने पे, तो मे भी आपके पास इश्यूज आएंगे। जिसके पास इश्यूज आ रहे हैं मैं माइक अलो कर रहा हूँ, आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं, और स्क्रीन भी अलो है, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कोड रन नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर करें। जी सर। सर ये देख रहे हैं ना, आपने कहा कि एक लाइन लगा दे ठीक हैशटैग। है, अब फर्स्ट लाइन आपकी 21 है, उसके बाद 21 को रन करें। जी फर्स्ट लाइन जो है इसको ना वो आपकी 21 है, इसको रन करें। अब आपने रन के बटन से कर्सर को नहीं लेके जाना कहीं भी, सिर्फ जो है ना माउस इसको रन के बटन पे ही आपने रखना है। अगेन रन करें। जी सर। रन करना है और स्क्रीन नंबर 2 पे आंसर देखना है उसका, बस। ये कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड टाइडर। इसका मतलब क्या है? टाइटलर नहीं है हमारे पास। हाँ, तो पहले आपने टाइडर को इंस्टॉल करना है। जी ठीक। इंस्टॉल इंस्टॉल करें इसको।
इंस्टॉल करने के साथ स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस का बटन है। यस सर। यहाँ पे टाइप करें टाइडल। ठीक। Hace preço della moneta, sai kambala posso. ये जब तक रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है इसका। यस सर, इंस्टॉल होने के बाद ये रन हो जाएगा? वेट कीजिएगा, इसको पहले कंप्लीट कर लें, देखें कहीं और इशू ना हो। ठीक है सर। ये हो गया। अब अगेन इसको लाइब्रेरी करें, टाइडल को। लाइब्रेरी करना है। नो नो, ये लिखा हुआ है लाइब्रेरी सर, आपने सिर्फ उसको रन करना है। ये रिमूव करें, हाँ ये लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है और उसको रन करना है बस। ये बार बार नहीं लिखना, नहीं सर सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है लाइन में। यस, और इसको रन करें। इसको अभी रन करूँ? रन करें। ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है। अब अभी? कर्सर, हाँ कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। अगेन रन करें। ठीक है, ये भी आपके पास है। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आपके पास लॉन्ग फॉर्म भी जनरेट हो गई है। नेक्स्ट लाइन। ये आपके आ पास बार प्लॉट भी आ गया। ठीक है। गया जी। ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट है डॉक्टर सिद्रा। मैडम हो गया डन या नहीं? सर मेरे पास तो यही सेम इशू है, पैकेज नहीं है, मैं इंस्टॉल कर रही हूँ, हो ओके। जाएगा। ओके। आमिर जुनैद शाह साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आमिर जुनैद शाह साहब फॉरेस्ट सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कैसे शेयर कर दूं ये? जी सर, आपको ना वो कह रहा है कि सर ये ठीक है। जी अब अगर आप लाइन नंबर, ये देखें ना, अब आपको कोड रीड करना आता है, लाइन नंबर 62 पे देखें। ये कह रहा है एक्स जी एक्सिस पे सर। स्पीशीज है, जी सर। फिल बाय स्पीशीज। ठीक है, जी सर। फिल बाय स्पीशीज की बेस पे ना, अगर आप इसको कर लें कि जी फिल बाय वेरिएबल्स, ये देखें आपके फाइल का नाम, अगर फाइकस लॉन्ग पे क्लिक करें। कौन सी फाइकस पे सर? स्क्रीन नंबर 3 में फाइकस लॉन्ग की एक फाइल बनी है आपके पास। जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखें कि आपके पास है वेरिएबल। हाँ, आप ग्रुप बाय वेरिएबल, फिल बाय वेरिएबल कर लें। हाँ, ये वापस आए कोड पे, वापस कोड पे हैं सर। और यहाँ पे आप ना इसको यहाँ रिप्लेस पे कर लें। सर ये स्क्रिप्ट तो नहीं है, स्क्रिप्ट पे आए ना ये ये वाला सर। सर, ये तो डाटा है ना, स्क्रिप्ट। यहाँ पे सर। हाँ, ये यहाँ पे सर। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ ना फिल इक्वल स्पीशीज, बिल्कुल सर। स्पीशीज को आप जी जी रिप्लेस कर सर। लें। ये वेरिएबल लिखा हुआ है इसके साथ, यहाँ पे वेरिएबल लिख लें।
ठीक है, सिलेक्ट कर लें, सजेशन शो हो रही है। अभी अब जी इसको सर। रन करें। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है सर, हो गया सर। ओके, क्लोज कर लें थैंक यू स्क्रीन। सर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, आप देखें बार ग्राफ की बहुत सारी टाइप्स हैं। बल्कि आप यहाँ पे ना बनाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं यहाँ पे ना हीट मैप प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ। हीट मैप प्लॉट। अब चूंकि आपने एसटीआर प्रोवाइड कर दी है वैसे चैट जीपीटी को, अब वापस आपने चैट जीपीटी पे आना है, क्योंकि आपका जो एसटीआर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैट जीपीटी के पास। इसको बोलना थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर, और मैसेज सेंड कर। अब ये देखें कितनी स्पीड से आपको आपके डाटे पे ही जो है वो स्क्रिप्ट राइट करके देगा। कॉपी, आर ओपन करें, यहाँ पे एक हैशटैग की लाइन लगा लें ताकि आपको फ़र्क याद रहे। मुझे इजाज़त दे रहा है कि इसमें मैट्रिक्स में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं। एक्चुअली स्पीशीज़ वाला डाटा इसमें शामिल है जिसकी वजह से एन ए शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से -5 कर देता हूँ। ये देखें, अब उसने मुझे हीट मैप प्लॉट बना के दे दिए। आप भी ट्राई करें, मे बी आपके पास डिफरेंट शो हो। बहरहाल जो भी बन रहा है आपने इसको कॉपी करना है और ग्रुप में शेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास ये डिफरेंट प्लॉट क्यों बन रहे हैं, एक जैसे प्लॉट क्यों नहीं बन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी सर। सर। सर वो जो आपने पहले जो किया था ना, चैट जीपीटी में टाइप किया था जी, कॉपी करके इधर पेस्ट, तो सर उसका जो है ना वो रन नहीं हुआ सर। आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर मैं मैं सर शेयर कीजिएगा स्क्रीन, और बाकी लोग जो है वो हीट मैप प्लॉट के लिए प्रैक्टिस करें। तो सर आपको कह रहे हैं ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब लाइन नंबर 6 को इंस्टॉल करें, सॉरी लाइन नंबर 6 को रन करें। लाइन नंबर 6 को रन करें। ये कह रहा है रीशेप डाटा नहीं है, ठीक है। अब लाइन नंबर 5 को रन कर लें पहले, क्योंकि ये इंस्टॉल डॉट पैकेजेस आपको, आप इस तरह भी जो है ना वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइट करके। तो चैट जीपीटी ने आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे दी है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए।
जी सर, ये लाइन नंबर 5 को रन कर लिया। वेट करेंगे, अभी रन नहीं हुई। ये स्क्रीन नंबर 2 पे देखें ना, रेड डॉट शो हो रहा है आपको, जी नजर आया स्क्रीन नंबर 2 पे ब्रश बटन के साथ? जब तक ये रेड डॉट रहेगा आपने वेट करना है, आपने नेक्स्ट कोई भी कोड रन नहीं करना। स्क्रीन नंबर 2 में ये ब्रश बटन के साथ रेड डॉट शो हो रहा है। जी सर, हो रहा है। जब तक ये रेड डॉट अवेलेबल है आपने इसका वेट करना है। इसका मतलब ये है कि यार कुछ काम कर रहा है, इन प्रोसेस है। ठीक है, अब आप लाइन नंबर 6 को रन करें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उसने हैश टैग के साथ कमेंट्स दिए हमें, तो ये आपके काम के नहीं है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। आप लाइन नंबर 18 पे आ जाएं। जी सर। ठीक है, इसको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी लाइन को रन करूँ सर? आप सिर्फ रन का बटन प्रेस करें, कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे आ गया हुआ है। आपने सिर्फ रन का बटन प्रेस करना है। ओके, अगेन। हाँ, वो कह रहा है कि वेट करें सर, वो कह रहा है कि फंक्शन ggplot नॉट फाउंड। आपने ऊपर ना ggplot2 को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। स्क्रॉल अप करें सर, स्क्रॉल अप करें, पैकेजेस पे ना आए। कोड में देखें, उसने लिखा हुआ है ggplot2। जी जी सर, लिख दो। सर स्क्रॉल अप करें ना कोड को, स्क्रीन नंबर 1 पे फर्स्ट कोड पे हैं जो आपने रन किया है इसका। सर स्क्रॉल अप। ठीक है, यहाँ पे देखें ना लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 देखें सर, ggplot2, सर, इसको आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। इसको रन करूँ सर? जी रन करें। ठीक है, अब वापस वही कोड रन करें आके जिसने एरर दिया था आपको। वो सर लाइन नंबर 18 पे था। लाइन नंबर 25। ये देखें, प्लॉट बन गया आपके पास। जी सर। ओके, इसको सर सेव कर लें ऐसे? यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें। नहीं, उसको सेव, चलें उसको भी सेव कर लें, लेकिन ये प्लॉट के ऊपर आप क्लिक करें, राइट क्लिक। प्लाट के ऊपर, जी सर। ये आपको ऑप्शन देगा कॉपी इमेज। जी जी सर। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक सर। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कि जी जी, आप सेव कर सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे अब सबके पास डिफरेंट प्लॉट शो हो रहे हैं। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट क्यों शो हो रहे हैं। अच्छा, अब आपका टास्क है, आप चाहते हैं कि आप डेंडोग्राम क्रिएट करें। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टास्क है डेंडोग्राम। यहाँ पे अगेन बार ग्राफ, ये सॉरी चैट जीपीटी, यहाँ पे लिखें मैसेज थैंक्स, नो आई वांट टू, किसी की नजर नहीं आ रही सर। सॉरी अब शो हो रही है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन शो हो रही है मेरी अब? सॉरी है सर। ओके, जी अब हो रही है सर। ओके, थैंक यू। थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट डेंडोग्राम इन आर। मैं से कहता हूँ कि मुझे डेंडोग्राम चाहिए, इसलिए मुझे डेंडोग्राम के लिए ना स्क्रिप्ट राइट करके दे दी है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, आर पे लेके आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये पहला कोड है लाइब्रेरी का। अब मुझे कह रहा है कि आपके डाटा में ना एन ए एस मीन मिसिंग वैल्यू आ रही है। इट्स मीन के यहाँ पे मुझे -5 करना पड़ेगा अगेन।
क्योंकि जब वो कोड रन होता है स्पीशीज वाला तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये देखिए मेरे पास डेंडोग्राम शो हो गया। अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे, इसके लेबल्स आगे पीछे हैं, फॉन्ट साइज सारी चीज़ें एडजस्ट करना सीखेंगे। आज की हमारी क्लास का पर्पस सिर्फ ये है कि हम चैट जीपीटी के थ्रू कोड जनरेट करें और आर पे रन करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास आ रहा है नोड एंड एक्सटेंड पैकेज तो आप पैकेज को इंस्टॉल करें। अब बेसिक चीज़ें आपको सारी पता चल गई हैं कि अगर वो आपको कहे कि नो पैकेज तो वो पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है। तमाम पार्टिसिपेंट डेंडोग्राम क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। अभी हमने इस पे मज़ीद फार्मेटिंग पे भी वर्क करना है। टेक्स्ट साइज इनको ये अंडरस्कोर इसमें से रिमूव करना सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी बेसिक हैं जो हमने भी सीखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं आप ऐसा करें कि इसमें ना पीसीए प्लॉट भी बना के लाएं। पीसीए प्लॉट, इसमें पीसीए स्क्री प्लॉट, पीसीए बाई प्लॉट और पीसीए विज बाई प्लॉट। मैं आप पे यहाँ पे टाइप करता हूँ मैसेज, थैंक्स नो आई वांट टू क्रिएट पीसीए प्लॉट। अब आप लोग बेशक इसको एक दफ़ा देख लें और बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैं स्टेप परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तीन तीन विजुअलाइजेशन है। और आपने अब क्या करना है, जो भी आपके जहन में प्लॉट का नेम आ रहा है वो आप प्रैक्टिस करें। यानी आपने चैट जीपीटी और आर पे जब नेक्स्ट डेज हैं उन पे इतना वर्क करना है कि आप इसमें जो है ना वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। आपको पता हो कि कैसे मैंने कोड कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, कहाँ पे एरर आ रहा है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इस पे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। परफॉर्म पीसी एनालिसिस पहला कोड इसका, ये एक स्टेप है, इसने 2-3 स्टेप पे मुझे ये जनरेट करके दिया, तो तीनों स्टेप मुझे रन करने पड़ेंगे वन बाई वन। अब आप अपने डाटा पे भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि रिजल्ट्स नॉट फाउंड, तो यहाँ पे भी मुझे फाइकस में से -5 करना पड़ेगा। -5, ठीक है। जब पीसी स्कोर टेबल आ गया मेरे पास, इसी तरह सेकंड कोड है। आप इसको देख लें एक दफ़ा भी, आप साथ प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। क्लास के बाद फिर आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये देखें पीसीए प्लॉट इसने सिंपल दे दिया मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि पीसीए प्लॉट विद स्पीशीज ग्रुपिंग, इसने ग्रुपिंग कर दी S1 S2 S3 को। अब मैं चाह रहा हूँ कि पीसीए बाई प्लॉट, थैंक्स नो पीसीए बाई प्लॉट। अब ना यहाँ पे एक और इशू है कि ये मुझे स्टेप में क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो इसमें ये उलझन होगी, आपको एक दफ़ा कॉपी करेंगे फिर आर पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे कॉपी करेंगे, और मे भी चांस है कि आपको स्टेप स्किप कर जाए। मसलन आपने 1 को कॉपी किया, 2 स्किप कर दिया, 3 को कॉपी कर लिया, तो इससे इश्यूज क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे आप एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, आई नीड ऑल दीज कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। मुझे ये सारे कोड ना एक ही स्क्रिप्ट में चाहिए।
ये आपको सारे कोड एक ही स्क्रिप्ट में राइट करके दे देगा। आपको बार बार चैट जीपीटी पे आना नहीं पड़ेगा। एक ही दफ़ा कोड को कॉपी करें और वहाँ पे आर पे 1 बाय 1 करके आप रन कर सकते हैं। कॉपी, यहाँ से। ये कह रहा है कि मेरे पास एक पैकेज नहीं है, ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ये ऊपर इंस्टॉलेशन के लिए इसने मुझे कोड दिया हुआ है। इंस्टॉल हो गया मेरे पास। ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो मैं फाइकस के साथ यहाँ पे -5 कर लेता हूँ। ये इसने मुझे ना पीसीए बाई प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब आप इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे ना पीसीए विज प्लॉट चाहिए। पीसीए विज प्लॉट, थैंक्स, नो, क्रिएट पीसीए विज बाई प्लॉट। कॉपी, यहाँ पे लाइन लगा लें हैशटैग की। ये क्या, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक -5। लेकिन ये मुझे कुछ मैसेजेस भी दे रहा है। ये आपको पीसीए बाई प्लॉट इसने क्रिएट करके दिया, विज प्लॉट नहीं है। आई नीड विज प्लॉट विद कॉपी, आर पे ले आए। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास फाइकस, हाँ यहाँ पे मैं इसको -5 कर लेता हूँ। ये इसने फिश प्लॉट क्रिएट किया, लेकिन अभी भी जो मैं चाह रहा हूँ वो क्रिएट नहीं किया इसने। बहरहाल आपके पास में भी क्रिएट हो गया, वो आप इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। बल्कि ये बहुत से लोगों ने शेयर भी किया हुआ है।
आप इसका दोबारा STR करके ChatGPT को प्रोवाइड करें तो आपको बेटर वे में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो अब आप लोगों ने इस पे वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा इस पे, यानी आपने ये समझना कि आपने अब इसके साथ खेलना है। जो आपके प्लाट आपके जहन में आ रहा है उसका नाम नोट करें या ज़ुबानी ज़ुबानी उसको बता दें कि मैं इस तरह का प्लाट चाह रहा हूँ। उसका STR प्रोवाइड करें, वो आपको लिए उसका स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन थोड़ी सी आज हमारा बेसिक स्टेप था AI पे, यानी रफ प्लाट हमने बनाए। कल थोड़ा सा हम उससे बेटर वे में इसको यूज़ करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।